हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मिडवीक मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी। कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में भी बात करूंगा और ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा जो ओवरऑल मार्केट और निफ्टी को थोड़े ऊपर के लेवल पे रहने के लिए मदद कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करूं इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, तो आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी इज ओवरऑल स्टिल इन एन अप ट्रेंड इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे एक करेक्शन हुआ था अच्छा खासा, ऑलमोस्ट मोर देन 11% का। वी हैव बीन एबल टू बाउंस बैक प्रिटी नाइसली इन दिस पुल बैक। अगर आप स्पेशली इस पर्टिकुलर दिन के कैंडल को देखें 5 दिसंबर, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाई वेव कैंडल। ये एग्जैक्टली हाई वेव कैंडल जैसा नहीं है। हाई वेव कैंडल जब भी बनता है तो जनरली इट हैज अ स्मॉलर बॉडी एंड इट हैज अ वेरी हाई wicks on both the sides. So this sort of candle जो बनता है, it signifies that ऊपर के तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, which is true। जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो बैंड रखे हुए हैं। जो ऊपर में जो पिंक बैंड आपको दिख रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस इन निफ्टी फ्यूचर्स, जो 24,961 से लेके 25,221 तक है। और नीचे जो है वो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, 24,382, यानी कि 24,382 से लेके 24,610। अगर हम लोग और ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आफ्टर दिस पर्टिकुलर डे ऑफ 5 दिसंबर, ओवरऑल निफ्टी हैज बीन कंसोलिडेटिंग। निफ्टी फ्यूचर्स ऊपर से थोड़ा नीचे आया बट इट इज कंसोलिडेटिंग। जनरली अगर मार्केट ऊपर से नीचे आने वाला होता है, इट कम्स डाउन वेरी फास्ट। इफ इट इज अ रिट्रेसमेंट, इट कम्स डाउन वेरी फास्ट। इन दिस केस इट हैज नॉट हैपेंड। तो फिर ये क्या है? वेल, एज ऑफ नाउ मैं इतना बोलूंगा कि इट इज लिटिल बिट चॉपी, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है, ये वाला ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। सो ओवरऑल वी आर चॉपी इन द लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस। नाउ अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना है, इनकेस अगर निफ्टी को यहां से ऊपर जाना है, तो मेरे हिसाब से कम इसको 24,000, यू कैन से 24,839 840 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। इफ इट सस्टेन्स, then the levels which can be tested on the upside are 24,900, possibly 24,950 and 25,000 and maybe even 25,200। ये सब लेवल्स पॉसिबल हैं। बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ऊपर जाएगा निफ्टी? वो इसके लिए ऊपर जाएगा जनरली जब एक बड़ा रिट्रेसमेंट होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं, करेक्ट। तो ये जब पूरा रिट्रेसमेंट होता है, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज द रिट्रेसमेंट कंटिन्यूज एंड ट्राइज टू कंप्लीट इट्स रिट्रेसमेंट नियर द 61.80% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये शायद रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के लिए और थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है मार्केट की। बट जैसे मैंने बोला कि 24,839 840 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ ब्लिप ब्लिप नहीं, ब्लिप यानी कि ऊपर जाके नीचे आ जाए वो नहीं चलेगा। इट शुड कंटिन्यूसली स्टे हायर, देन ओनली ये जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, शायद 24,900, 24,950 या 25,000, 25,200, ये जितने लेवल्स हैं वो उसके बाद ही टेस्ट हो पाएंगे। ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी में चेक करूं तो बैंक निफ्टी अगेन इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट इट कंटिन्यूज टू गो हायर। ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट तो नहीं बोलूंगा बट एक अपस्विंग दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में। बैंक निफ्टी अगर मैं डेली चार्ट में मैं बोलूं तो इट इज लुकिंग स्लाइटली ओवरस्ट्रेच्ड। पॉजिटिविटी है बट कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ इन द बैंकिंग स्टॉक्स, दो तीन स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बैंकिंग को। सबसे पहले मैं बोलूंगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हैज कंटिन्यूसली बीइंग रैलिंग, ओके। सीम्स लिटिल बिट ओवरस्ट्रेच्ड, थोड़ा सा हल्का सा ओवरस्ट्रेच यहाँ पे जरूर लग रहा है। यू कैन सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन से नॉट एग्जैक्टली अ नेगेटिव डाइवर्जेंस बट लुक्स लाइक वन। हालांकि इफ इट कंटिन्यूज टू ट्रेड हायर एंड सरपासेस दिस हाई, मे बी 1 or 2% रैली और ज्यादा हो सकता है। एंड वन मोर स्टॉक which along with HDFC Bank is providing even more support to the market, which is ICICI Bank। Now ICICI Bank ने recently बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। ये वाला जो कैंडल है 6 दिसंबर का, इसका जो मिड पॉइंट है, इट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस टू द प्राइस। दैट इज वाई आप देख रहे हो लास्ट 3 दिन से रैली नहीं हुई है।
सो आई बिलीव अगर 13, 36, 30, 37 के ऊपर अगर ट्रेड होता है देन थोड़ा सा रैली ऊपर की तरफ आपको आईसीआईसी बैंक में देखने के लिए मिल सकता है. Now these are the two stocks in private banking pack which are helping to keep market at the higher rate. अगर मैं आईटी पैक के बारे में बात करूं तो आईटी में सबसे पहले मैं इन्फोसिस के बारे में बात करूंगा. इन्फोसिस कंटिन्यूज टू गो हायर. मैंने इसके स्टॉक के बारे में मैंने काफी दिन पहले भी पॉजिटिव व्यू शेयर किया था समवेयर ओवर ईयर. इफ यू हैव बीन अ रेगुलर व्यूअर इन माय चैनल, मैंने इस दिन पॉजिटिव व्यू शेयर किया था. देन आई टोल्ड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल. It took a dip and then it started rallying. So it continues to outperform. There were two more stocks. The second one is TCS. TCS अगर हम देखें, TCS ने भी recently अच्छी रैली दी है. Now in short term it is consolidating, but overall इसने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है मार्केट को. एंड थर्ड वन जो मेरा फेवरेट स्टॉक है विच इज टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा आई बिलीव मैंने कुछ 1700 के करीब शेयर किया था, तो 1700 से लेके स्टॉक 1800 तक गया. Now it has taken a dip. It is consolidating. It is taking support at this particular candlestick high and this cluster. But overall, I think the biasness stays still higher until and unless some important levels are taken off. So मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, आईटी स्टॉक्स हो गए, ये जो स्टॉक्स हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर की तरफ. और फार्मा में अगर मैंने जो 3 स्टॉक शेयर किए थे वो थे सन फार्मा. Sun Pharma has not yet performed pretty nicely, but it is consolidating. But ये नीचे नहीं आया है स्टॉक. दैट इज अ गुड पार्ट. लुपिन भी मैंने शेयर किया था अगर आपको याद रहेगा तो. लुपिन हैज started to go higher. अगर आप 2 hourly charts में स्पेशली इसको देखें, so after giving a breakout it has performed pretty nicely. And one more was Torrent Pharma. Torrent Pharma शायद सबसे पहले ऊपर निकल गया था because it had extreme high momentum. ये देखिए Torrent Pharma सबसे पहले ऊपर निकल गया. Now it is consolidated. नाउ आई टॉक अबाउट अ सेक्टर विच इज अंडर परफॉर्मिंग, यानी कि जो इंडेक्स को ऊपर जाने नहीं दे रहा है. दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज एफएमसीजी पैक. एफएमसीजी पैक somehow after falling it is not able to pick up, and one of the stocks, हालांकि the weightage in this stock is not as high as ITC, but still I should say that this stock is underperforming and it is showing some weakness. अगर ये लो टूट गया then maybe some more downside can be possible. I would not say no. Okay. Or I think the king of stocks, Reliance, is also trying to drag the market on the downside. You can see ये pullback था Reliance में, और pullback के बाद if you can see, मैं थोड़ा सा highlight करना चाहूंगा आपके लिए. देखिए ये जो कैंडलस्टिक क्लस्टर अगर आपको दिखेगा ठीक से, ये कैंडलस्टिक क्लस्टर इस स्टॉक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था एंड दैट इज द रीजन द स्टॉक हैज करेक्टेड ऑन द डाउनसाइड. हालांकि ये करेक्शन का सिर्फ स्टार्ट है, बट अगर ये स्टॉक आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा गैप जैसा दिख रहा है 1264 1260 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है देन आई थिंक द मोमेंटम कैन एग्रीवेट लिटिल बिट मोर ऑन द डाउनसाइड. ओके, सो यू शुड बी लिटिल बिट केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा निफ्टी के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए ये कोई ब्लैंकेट मार्केट नहीं है. ब्लैंकेट मार्केट का मतलब होता है कि पूरा मार्केट ही नीचे जा रहा है, सब सेक्टर ही नीचे जा रहे हैं या सब स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं. इट इज मोर ऑफ अ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट. और जैसे कि मैंने बोला जो निफ्टी है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में फंसा हुआ है. सो इन केस इफ यू सी अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम ऑन द अपसाइड, ओनली देन we will be able to see some upside levels. So trade very, very carefully, choose your stocks very wisely and trade less. And I hope if this video has helped you to understand how markets can move in the next few days, please let me know with your comments below. Trade less, trade wisely. Thank you.